नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की जो ये नई टॉपिक है ये लकी पे आधारित है। लकी एक पुरानी पैमाना है जिससे धूर, कट्ठा और बीघा का क्षेत्रफल निकाला जाता है और निकालने में आसानी होती है। यह क्षेत्र के हिसाब से अन्य प्रकार के हाथों का लकी भी होता है, जैसे कि 4 से 12 हाथ तक की लकी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि राज्य अलग हो गया तो लकी का साइज अलग हो जाएगी। एक ही राज्य में क्षेत्र के अनुसार विभिन्न हाथों की लकी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जमीन का शुद्ध क्षेत्रफल तभी निकल सकती है जब आप उस क्षेत्र का लकी का माप जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितने हाथ की लकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लकी सबसे छोटी पैमाना है और उसी पैमाने के आधार से धूर, कट्ठा और बीघा का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो दोस्तों, एक सवाल है जो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। उस सवाल के माध्यम से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर लकी का प्रयोग करना जरूरी क्यों है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। प्रश्न है, यदि लकी की लंबाई 10 हाथ हो तो धूर, काठा, बीघा का क्षेत्रफल फीट में क्या होगी। यहाँ पे लगी कितने हाथ की है यह नहीं दिया गया है, और यदि मान लीजिए जो इस वक्त प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 4 से 12 हाथ तक, यानी कि 4 से 12 हाथ तक की लकी का प्रयोग किया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और लकी का प्रयोग उस समय की भी किया जाता था जिस समय फीता का प्रयोग न के बराबर होती थी। जमींदारी प्रथा के समय में जमींदार लोग ने ही लकी प्रथा शुरू किया था, क्योंकि उस समय नाप तोल का साधन में फीट, कड़ी का नॉलेज बहुत कम मात्रा में था, लेकिन जमीन थी और जमीन की बंटवारा के लिए कोई ना कोई माप यंत्र तो जरूरी था। लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न हाथों की लकी का प्रयोग क्यों किया जाता है।
यदि मान लीजिए लग्गी बनाया ही गया तो 4 हाथ का बनाया तो पूरे भारतवर्ष में 4 हाथ का लग्गी का ही प्रयोग किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर ही 4-5 साइज की लग्गी का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे 5 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता है, कहीं 5.5 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता है, कहीं 6 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता है, कहीं 6.25 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता है, कहीं 6.5 हाथ का लग्गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में 6.5 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जो जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं वह 6.5 हाथ के लग्गी के आधार से निकालते हैं। तो उस समय आखिर कोई ना कोई तो बात हुई होगी, तभी तो लग्गी की साइज में परिवर्तन हुआ। तो जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, वह जानकारी मैं अब तक शेयर कर रहा हूँ। वह जानकारी कुछ इस प्रकार है कि जमींदारी प्रथा के समय जब जमींदार लोगों को जमीन फसल उपजाने के लिए देते थे, तो उस समय लग्गा से नाप कर उनको देते थे कि 10 लग्गा लंबाई, 20 लग्गा चौड़ाई, या 20 लग्गा लंबाई, 20 लग्गा चौड़ाई का ये बांध लो, या जमीन तुम जोतो कोरो और इसमें फसल उपजाओ और इसका मुआवजा जो है सो हमारे घर पहुंचा देना। तो इस प्रकार से लग्गी का आधार लिया गया। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे बंजर जमीन था जहाँ उपज कम मात्रा में होती थी। वैसी जगह किसान को जब दिया जाता था तो उस समय जो लोग आंकड़े बनाए हुए थे कि मान लीजिए यहाँ ये जो 1 बीघा का प्लॉट है, इस प्लॉट में तुम्हें जो है सो 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो अनाज हमें देना होगा। तुम्हारी उपज क्या होती है नहीं होती है वह बात की बात। इस आधार से बहुत ऐसे बंजर जमीन थे जहाँ 100 किलो भी उपजता था और उनको 100 किलो देना पड़ता था। तो उस परिस्थिति में किसान और जमींदार के बीच बहस हुई कि यह बंजर जमीन आपने हमें दिया 100 किलो अनाज पे, लेकिन इसमें 50 किलो अनाज उपजा है, तो 50 किलो अनाज हम कहाँ से ला के आपको देंगे। तो काफ़ी मंथन करने के बाद फिर लग्गी का साइज बढ़ाया गया। लग्गी का साइज बढ़ाया गया और एक लग्गी का मान जहाँ पे 4 हाथ था वहाँ पे उसको 4.5 हाथ किया गया। जब देखा कि 4.5 हाथ में भी इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसे 5 हाथ किया गया। जहाँ देखा कि 5 हाथ में भी इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहाँ 6.5 हाथ किया गया। जहाँ देखा गया कि यह 6 हाथ में भी यहाँ का फसल का पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहाँ 7 हाथ, 8 हाथ, 9 हाथ, इसी प्रकार से लग्गी की लंबाई बढ़ गई।
बड़ी है लगी की लंबाई जमीन की किस्म के आधार पर। जहाँ पे फसल ठीक ठाक स्थिति में उपज होती थी वहाँ लगी का मान 4.5 हाथ 5 हाथ ऐसा स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी मेरे पास जो मैंने आप तक शेयर किया। तो चलते हैं सवाल की ओर और बनाते हैं इस क्वेश्चन पे एक सवाल। तो दोस्तों मान लेते हैं कि माना कि लग्गी बराबर 4 हाथ, यानी कि पहला पैमाना ले लेते हैं 4 हाथ की लग्गी। 4 हाथ के लग्गी के अनुसार हम लोग धूल कट्ठा और बीघा का क्षेत्रफल फीट में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं दूसरे बार 4। यहाँ पे 4 को गुना कर दीजिए 1.5 से। 4 को 1.5 से इसलिए गुना किया गया क्योंकि एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, यानी कि 1.5 फीट होता है। तो यह आपका हो गया 6 फीट, यानी कि 6 फीट। एक लग्गी की लंबाई हो गई 6 फीट। अब यहाँ दूसरा आप देख पा रहे हैं कि लग्गी गुने लग्गी बोलिए या लग्गी स्क्वायर बोलिए, ठीक है। लग्गी गुने लग्गी बराबर 1 धूल होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देख लेते हैं 6 फीट एक लग्गी है, तो 6 गुने 6 बराबर हो जाएगा आपका 36। 36 जो है ये वर्ग फीट हुआ। ये 36 क्या हुआ, वर्ग फीट हुआ। यह किसके बराबर हुआ, तो 1 धूल के बराबर हुआ, 1 धूल के बराबर। क्योंकि यहाँ 4 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया गया है और 4 हाथ के लग्गी का प्रयोग के आधार से 1 धूल का मान 36 वर्ग फीट होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 20 धूल बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 36 को 20 से गुना कर देंगे। ठीक है। जब इसको 20 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाता है 720 वर्ग फीट। 700 वर्ग फीट यह किसके बराबर है, 1 कट्ठा के बराबर है, यानी कि 1 कट्ठा के बराबर है। अब दोस्तों 1 धूल निकल गया, 1 कट्ठा निकल गया, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो चलिए 20 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका 14,400 वर्ग फीट। 14,400 वर्ग फीट बराबर क्या हुआ, 1 बीघा। तो दोस्तों मेथड जो है वह सेम रहेगी। इसी मेथड पे आप 4.5 हाथ 5 हाथ 6 हाथ 6.5 हाथ इत्यादि, देखिए 12 हाथ तक की
12 हाथ तक की लकी का क्षेत्रफल वर्ग फीट में निकाल सकते हैं। धूल, कट्ठा और बीघा। इसी आधार पे निकालते जाइए, निकल जाएगी। तो दोस्तों, यह था छोटी मोटी जानकारी जो हम आप लोगों के बीच लेके आए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से टॉपिक के साथ। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।